आदाब नाजरीन कोशुर खबरनामा है गौहर कुछ तुंदिस खुदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जानने ब्रो चंद खास खबरन पे ठाक नजर। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे सुंद बयान वादी में ज़ात खोत कम मिलिटेंट सरगर्म फोर्सेस के तालमेल सत मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन कामयाब। PDP सदर महबूबा मुफ्ती हुंद बयान सईद अली शाह गिलानी सज मयत सत इंतजामियों रवि इंसानियत सोच वाक़। वादी कशीर में आज ूरमे दोह मिला जुला असर कैंसन जान कारोबारी सरगर्मी बहाल बारामूला बानिहाल रेल सर्विस के मुअत्तल। मनशियात से खिलाफ राजौरी ते पंजाब पुलिस कार्रवाई राजौरी मज मनशियात फरोशस निश 29 लाख रुपये बरामद। एंटी करप्शन ब्यूरो तरफ SMCS मज छाप प्लानिंग सेक्शनस मज कैंसस वक्त ताम प्रिस गर जरूरी मालूमात हासिल करने पत कार्रवाई ACB। तो पेश खबरन हिंस तफसील। PDP सदर महबूबा मुफ्ती इंतजामिया हदफ तनकीद बनत वोनमुत हुर्रियत रहनुमा सईद अली शाह गिलानी सज आखिरी रसूमात अदा करने विज इंतजामियों को रिव्यू इंसानियत सोच तो इंतजामिया से पजा सईद अली शाह गिलानी सज आखिरी ख्वाहिश पूरे दिन कर। आपके साथ किसी के ख्यालात की जंग हो सकती है, हमारे भी इख्तिलाफात रहे हैं गिलानी साहब के साथ, मगर उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप एक मैयत की इस तरह से जो बेहुरमती करे। जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, जो हमने देखा वीडियोस में, मैं समझती हूँ कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और उसके बाद एक तो जो आखिरी ख्वाहिश होती है हर इंसान की मरने के बाद, यहाँ तक कि जब किसी को सज़ाए मौत मिलती है उससे भी पूछा जाता है उस वक़्त कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो अगर किसी इंसान की आखिरी ख्वाहिश हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर जगह में दफनाया दिया जाना चाहिए, और जो घर वालों के जो आखिरी रसूमात होते हैं उनका हक़ होता है कि वो अपने जो रसूमात है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक करें। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया, बल्कि उल्टा उनके घर वालों के ऊपर, एक तो मैंने सुना है बहुत हाथापाई की है वहाँ पर, जो उनकी औरतें हैं उनके साथ भी ठीक सलूक नहीं किया है, और उसके अलावा उन्हीं के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज किए गए। मैं समझती हूँ ये इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, तो इसका जो कल्चर है, जिसको हिंदी में सब्रता कहते हैं, मुझे लगता है उसको ये उसके मुनाफी है, उसके ख़िलाफ़ है। आपने देखा कि इतने दिनों से वॉलंटरी लोगों को कोई कॉल नहीं थी, कोई किसी ने बताया नहीं, बल्कि लोगों ने खुद अपनी दुकानें बंद की। हालांकि दुकानदारों को ये धमकी भी दी गई कि आपका बिजली पानी बंद कर देंगे अगर आप दुकानें बंद करोगे। तो एक लोगों का नेचुरल रिएक्शन था, यानी गमज़दा थे लोग, जो शायद गिलानी साहब के साथ इख्तिलाफ भी करते थे। उन्होंने जो उनके मरने के बाद जो उनकी मैयत के साथ हुआ, मुझे लगता है उनको भी उनके साथ हमदर्दी और बढ़ गई। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही बुरी बात है कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर एक एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने कहा है मुझे पर्टिकुलर पार्टी का झंडा मेरे ऊपर डाला जाए। उन्होंने उसको नेशनल फ्लैग की बात नहीं की। तो मैं समझती हूँ ये बहुत छोटी बातें होती हैं। ये मुल्क बहुत बड़ा है, दिस इज़ अ ह्यूज कंट्री, दिस इज़ अ ग्रेट कंट्री, और इस कंट्री में जमहूरी निज़ाम में इतनी अकोमोडेशन होनी चाहिए, इतना दिल वसी होना चाहिए कि आप मरने के बाद किसी की आखिरी ख्वाहिश के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करो, इस तरह उसकी आखिरी ख्वाहिश के साथ। मतलब एक मैयत से आप इतना डर जाते हैं, एक मैयत के साथ आप एक जंग करना चाहते हैं। मैयत, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। फौजी के लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे सिंह तरफ वन आमुद वादी मन तकरीबन 1.5 हट पे 200 मिलिटेंट सरगर्म तो वमेद फोर्सेस के तालमेल सन वलिस वक्त में मिलिटेंटन हंदिस तादाद मज कमी कर। यमन कथन हज बाबत कर तमो सरहदी जिले कुपवार किस मथिल इलाकस मज अकिस तकरीब दौरान मीडिया सत कथ करान। मेरे ख्याल से 175 से 200 के बीच की स्ट्रेंथ है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि ये 200 से अभी कम कब होगी। आप ये 4 साल पहले देखिए,
450 450 होती थी, धीरे धीरे करके आज की तारीख में 200 है, ड्रॉप होता जा रहा है। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मेरे पड़ोस के अंदर एक आदमी गन लेकर के आए, भले ही वो सिक्योरिटी फोर्स का हो चाहे वो टेररिस्ट हो। और जिस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे वाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, जो लोगों को हथियार देने में मजबूर करते हैं, जब ये एक्सपोज होंगे, जब ये आवाम उनको एक्सपोज करेगी कि मेरे बच्चे को तुमने टेररिस्ट बनाया, जब ये काम शुरू होगा तब ये यहाँ पर जो साइकिल ऑफ वायलेंस में बोलता हूँ ये खत्म हो जाए। जो आदमी गन उठाता है, टेररिज्म के रास्ते पे जाता है, उस देश का, उस जगह का क्या सिलसिला होता है आप अपने पड़ोस में देख लो, बाएं दाएं कहीं भी देख लो, कोई भी रास्ता हथियार का रास्ता सही नहीं होता है। और हमारे देश में कश्मीर के अंदर कितनी खूबसूरती है, कितना अच्छा है कि यहाँ पे एक आर्ट कल्चर का माहौल है, और हमारा जो ये कल्चर है कश्मीर का वो बहुत ही यूनिक है। उसके ऊपर चलो, एक कश्मीरियत की राह देखो। हमारे यहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं वो अलग एक नायाब चीज़ भगवान ने बनाई है, आपको वही रहना है, आपको दूसरे लोगों से गलत चीज़ें नहीं सीखनी। वादी हिंदन मुख्तलिफ जिलन मज आवाज कैंसन जान हड़ताल को मिला जुला असर वुश्न यलजन कैंसन जान कारोबारी सरगर्मी थे बहाल सब्ज यलजन लाल चौक तो दुमिन इलाकन मज सड़कन पे निजी गाड़िन हुंद पकन त्यो नजर गसन वादी मज योदवे मोबाइल इंटरनेट सर्विस पतमिन 4 दोहन मुअत्तल तत इंतजामिया को वन सूरत हालुक जायज निन पति आज रस्ताम मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल करन। ताहम बारामूला बानिहाल रेल सर्विस आज 4 दह मुअत्तल रूजम वादी मज पतमिन 4 दोहन हिंदो हालातों किन पूरे वादी मज आम जिंदगी मुतासर सपजम। जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगोम डॉक्टर बिलाल महदीन भट्ट सद तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करित लुकन अपील करन जे कोविड वबा निश बचन बापत गछ SOPs पे अमल करन। तिमो वोन मजीद जे लुकन पज वैक्सीनेशन सेंटर गछित वैक्सीन हासिल करन। कोविड की सिचुएशन को कुलगाम में देखा जाए तो इस वक्त कंट्रोल में है, लेकिन मैं इल्तिजा करता हूं पूरे अवाम को कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करे, चाहे मार्केट्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये बहुत ही ज्यादा अहम स्टेप रहेगा जो लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए इस मामले में। दूसरा ये चीज जहां पर हमें सपोर्ट चाहिए वो वैक्सीनेशन के लिए है। हम अगर आप ओवरऑल कुलगाम जिले की बात करें तो 62% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड है अभी सिंगल डोज से। तो मेरा इल्तिजा है पूरे अवाम से, और पर्टिकुलरली उन लोगों से जिनको सेकंड डोज ड्यू है, वो अपने अपने नियरेस्ट सेंटर पर जाएं और सेकंड डोज जो है उसमें डिले ना करवाए, क्योंकि अभी हम अगर डेटा देखेंगे तो हमारे पास अराउंड 40,000 लोग जो कि एलिजिबल हैं इस टाइम सेकंड डोज के लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन सभी लोगों को जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी ये सुन रहे हैं, जिनको सेकंड डोज ड्यू है वो नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके खुद को वैक्सीन जल्द से जल्द कराएं। जिला कपवारिस मज खुद सख्त सहाफियों दस सोशल मीडिया तो यूट्यूब चैनलन हुन गलत इस्तेमाल करनस पे रोक लगाने बापत जिला तरक्याती कमिश्नर सद तरफ अफसरन हिदायत दिन आमुद जे गैर तस्लीम शुद खुद सख्त सहाफियन सत गह इन्फॉर्मेशन शेयर कर। तिमो वोन अथ मामलस मज यह तस्लीम शुद सहाफियन हुंद अख लिस्ट मुश्तहर कर यमन सत सिर्फ मालूमात शेयर कर। कुछ लोग जो है खुद ही अपने चैनल्स बनाए बैठे हैं या सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल कभी कभी करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या कोई और कोई सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन हो, उसका जो है लोग जो है अननेसेसरली विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज जो है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में अक्सर लोग फ़ोन किया करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसरों को और उनको हवाला देते हैं कि हम जी फलाने चैनल से हैं, फलाने मीडिया पर्सन हैं, जी हमें आप बताओ जी रिस्पांस किसी भी डेवलपमेंट वर्क पे या किसी भी स्कीम के बारे में। तो उस सिलसिले में मेरी यही डायरेक्शन। नाजरीन को खबरनामा